साथियों, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट का ऐलान हो चुका है। प्रत्येक करदाता, प्रत्येक टैक्स पेयर को बजट का बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि प्रत्येक बजट में टैक्स स्लैब में भारी बदलाव होते हैं जो सीधे सीधे कर्मचारी या टैक्स पेयर की जेब पर असर डालते हैं। तो आज के वीडियो में हम बजट 2024 के अनुसार दी गई नई टैक्स स्लैब और पुरानी टैक्स स्लैब में बदलाव को समझेंगे। साथ ही दोनों टैक्स स्लैब से आपको कितना टैक्स में अंतर आएगा यह भी एक कैलकुलेशन के माध्यम से देखेंगे। तो साथियों, छोटा सा वीडियो है, बिना स्किप के यदि आप इसे देखते हैं तो यहां से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। साथियों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सारा कैलकुलेशन समझते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको मेरी बात समझ में आएगी। हम 2023-24 के लिए और 2024-25 के लिए एक फिक्स इनकम रख के चलते हैं। तो कोई भी टैक्स पेयर है, कोई भी करदाता है जिसकी वेतन शीर्ष से आय सभी वेतन भत्तों सहित मान लेते हैं कि 7,75,802 रुपए 2023-24 के अंदर थी और 2024-25 में भी हम वही आय रख लेते हैं। 2023-24 में और 24-25 में बदलाव क्या हुए हैं तो मानक कटौती सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव हुआ है। यह पिछले वित्तीय वर्ष से मतलब है कि 2023-24 वित्तीय वर्ष में 50,000 थी और इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ाकर इसे 75,000 कर दिया गया है। तो एक प्लस तो आपके लिए यहां पर हो चुका है 25,000 का। जब आप इस टोटल आय में से इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को, मानक कटौती को माइनस करते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम निकलकर आ जाती है। मैं न्यू टैक्स रेजिम की बात कर रहा हूं, इसके अंदर 80C वगैरह की कोई भी कटौती अलाउ नहीं है। उस स्थिति में हम यहां पर इसे समझ रहे हैं। तो यहां पर 7,25,802 रुपए आ जाती है और यदि आप 75,000 को माइनस करते हैं तो यहां पर 7,0802 रुपए आपके टैक्सेबल इनकम आ जाती है। ठीक है, ये दो टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ चुकी है, एक 23-24 की और एक 2024-25 की। अब इसका हम टैक्स स्लैब देखते हैं और फिर हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। अब सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं 2023-24 और 2024-25 की टैक्स स्लैब क्या नई आई है। तो यहां पर वर्ष 2023-24 की और ये आपकी 24-25 की टैक्स स्लैब दी गई है। 2023-24 की टैक्स स्लैब में 0 से लेकर 3 लाख तक आपका जो टैक्स था वह नील था। मान के चलिए कि 0% था और यहां पर भी 0 से 3 लाख के लिए टैक्स को नील ही रखा गया है। इसके बाद 3 से 6 लाख तक 5% आपका रेट हुआ करता था टैक्स का 2023-24 में, जो जुलाई 2024 के बजट में बदलकर 3 से 7 लाख इसको कर दिया गया है। पहले 3 से 6 था, अब 3 से 7 लाख रुपए तक आपका 5% और यहां पर भी 5% था, लेकिन यह 3 से 6 के लिए था, अब 3 से 7 के लिए कर दिया गया है। तो यहां पर एक प्लस तो आपका हो चुका है, 1 लाख रुपए पर 5% की बचत हो जाएगी। अब यहां पर पुराने टैक्स स्लैब के अंदर जो है 2023-24 वाली, 2023-24 वाली में 6 से 9 लाख तक 10% था। अब यहां पर 7 लाख से 10 लाख तक, ठीक है, 7 लाख से लेकर 10 लाख तक आपका 10% रखा गया है। तो यहां पर बड़े करदाताओं के लिए एक और प्लस दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर आपका यहां भी प्लस है। तो यहाँ 6 से 9 में 10% था, यहाँ 7 से 10 के लिए 10% रखा गया, मतलब 1 लाख रुपए आप ऊपर चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपको 9 से 12 में 15% लगता था और यहाँ 10 से 12 में 15% कर दिया गया है। तो तीनों जगह आपको यहाँ पर प्लस दिखाई देता है। अब 12 से 15 लाख के लिए 20%, यहाँ पर 12 से 15 लाख के लिए 20%, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। 15 लाख से ऊपर के लिए यहाँ पर भी 30% था और यहाँ पर भी 15 लाख से ऊपर के लिए 30% है। अब हम इसका करते हैं कैलकुलेशन। हमने यहाँ पर इनकम 2023-24 के लिए
आपकी इनकम, ठीक है, इनकम ली थी 7,75,802 और यहाँ पर हमने 24-25 के लिए इनकम ली थी, बिल्कुल आराम से आपको मैं समझाता हूँ, 7,75,802 रुपये। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती हमने ली थी यहाँ पर 50,000 रुपये। अब यहाँ पर जो मानक कटौती है वह कर दी गई है 75,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें से इसे माइनस करिए, इसमें से जब आप इसे माइनस करेंगे तो 7,25,802 रुपये शेष बचेगा और यहाँ पर 7,08,02 रुपये शेष बचेगा। तो यहाँ पर 7,25,802 और यहाँ पर 7,08,02 रुपये शेष बचेगा, जो आपकी यहाँ पर टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। ये कैसी इनकम है? टैक्सेबल इनकम है, जिसके ऊपर टैक्स लगना है, तो यह आपकी टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। 7,08,02, यहाँ 7,25,802 रुपये। अब पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से हम पहले कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर 0 से 3 के लिए नील था, ठीक है, 0 से 3 के लिए क्या था? नील था, कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद आपके पास बचता है, आप यहां पर कैलकुलेशन करना जानते होंगे किस प्रकार से इसका जोड़ घटाव होता है। 7,25,802 में से आप सबसे पहले घटाइए 3 लाख, ठीक है, 3 लाख को माइनस करेंगे तो आपके पास बचती है राशि 4,25,802 रुपये, ठीक है। तो 3 तक तो आप पहुंच गए नील और अब शेष बची 4,25,802। तो यहां पर नेक्स्ट स्लैब जो दी गई है वह है 3 से 6 लाख तक 5%। तो 3 से 6 लाख के बीच 5% मतलब अब आपके पास 3 से 6 के स्लैब में आप आगे बढ़ेंगे तो 3 से 6 मतलब कि अगले 3 लाख के लिए 3 से 6 के लिए आपके पास 5% आपको टैक्स लगाना है। तो कितनी राशि? यहाँ पर 4,25,000 है, तो इसमें से आप अगेन 3 लाख रुपए माइनस कर सकते हैं, जिस पर आपको 5% टैक्स देना है। तो यहाँ पर 1,25,802 रुपये शेष बचेगी। अब आपको इस 3 लाख के ऊपर 5% देना है, मतलब इस 3 लाख का 5%, तो 3 लाख का 5% कितना होता है? 3 लाख का 5%, 3 पंजे 15,000 रुपये। तो एक टैक्स की राशि तो आपकी ये आ गई, एक टैक्स की राशि आपकी नील आ गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। 6 से 9 के लिए था पिछले स्लैब में 10%, तो 6 से 9 मतलब आपके पास अब राशि जो बचती है 1,25,802 रुपये। 1,25,802 का जब 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 1,25,802 रुपये का 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एक अंक कम कर दीजिए, 12,580 रुपये यहाँ पर आ चुका है। अब 12,580 रुपये आपकी एक टैक्स की राशि आ चुकी है। कुल मिलाकर आप 15,000 और 12,580 को ऐड कर देंगे तो आपने टोटल किया तो आया आपका 15,000, तो 1 प्लस 12,580 एक, तो इसका टोटल जब आएगा तो 12 और 15 27,580 रुपये आ जाएगा। आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके ऊपर आपको 4% जो लगना है वह लगना है एजुकेशन एंड हेल्थ टैक्स। और इससे पहले आपको रिबेट का भी ध्यान रखना है, मैं रिबेट भी आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ तक इसे भी लेकर आते हैं कि यहाँ पर इसका कितना टैक्स बन रहा है। अब आप यहाँ पर पहुँच चुके थे 75,000 घटाने के बाद 7,08,02 रुपये पर। यहाँ पर 0 से 3 के लिए क्या दिया गया है? नील दिया गया है। नई टैक्स स्लैब इस वर्ष वित्तीय वर्ष की 2024-25 के लिए 0 से 3 के लिए नील है। 3 से अब 7 कर दी गई है, 3 से 7 के लिए, ठीक है, ये आपके 3 से 7 के लिए 5% है। तो 3 से 7 मतलब कितनी राशि बचती है? ये आपकी बचती है
4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए का आपको लगाना है 5%। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 4 पंजे 20, मतलब 20,000 रुपए। 20,000 आ चुका है। अब कितनी राशि बची? 3, तो ये हो गई आपकी, 4 ये हो गई, तो 7 बची कितनी? 802। तो 7 से लेकर आपका यहां पर था 10, 7 से 10 के लिए 10%, तो 7 से 10 के बीच में आपके पास क्या राशि बचती है? 7 से 10 में आपके पास बचती है 802 रुपये मात्र। 802 रुपये का आपको लगाना है 10%। कुल मिलाकर 10% आपने कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 80 रुपये। और आपके पास टैक्स कौन कौन सा हो गया? एक तो आपका नील हो गया, एक आपका 20,000 हो गया, एक 80,000। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? एक 20,000, ठीक है, प्लस 80, तो ये हो गया आपका फाइनली 20,080 रुपये, ठीक है, 20,080 रुपये, यह आपका हो गया टोटल। अब आपको इसके ऊपर लगाना है रिबेट। क्या लगाना है? रिबेट। रिबेट यहां पर 25,000 की दी गई है और पुरानी व्यवस्था के अंदर भी रिबेट आपकी है 25,000 रुपये की। तो रिबेट का अर्थ क्या होता है, हम यहां पर इसे समझते हैं। आपकी यदि टैक्स कैलकुलेशन के बाद टैक्स आता है कितना? 25,000 या 25,000 से कम, यदि आपका मान लीजिए टोटल टैक्स बना 25,000 रुपये, तो आप 25,000 में से यहाँ पर 27,580 है, यदि 27,580 में से आप 25,000 को घटाएंगे तो ऐसा नहीं कर सकते। आपकी जो टैक्स है यहाँ पर, टोटल जो टैक्स है, ठीक है, टैक्स का टोटल जो है वह 25,000 या 25,000 के अंदर होना चाहिए। तो आप इसे घटाकर नील कर देंगे आपकी टैक्स वाली राशि को। अब आप यहां पर रिबेट का यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आपको 20,080 रुपये टैक्स बना है, टोटल टैक्स यहां पर 20,080 बना है, तो आप इसे माइनस करके रिबेट का उपयोग कर सकते हैं। यहां पर रिबेट आप लगाएंगे तो आपका जो टैक्स है वह हो जाएगा नील। अब आपको इस व्यवस्था में इतने रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हम अभी थोड़ा सा पार्ट और देखेंगे, उसके अंदर समझेंगे कि कितने राशि तक आपको टैक्स लगना ही नहीं है। ये हो गई आपके रिबेट की बात। और मार्जिनल रिलीफ भी एक वर्ड इसके अंदर यूज होता है, और यदि आप मार्जिनल रिलीफ को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखना चाहिए। इनकम टैक्स संबंधी काफ़ी सारे वीडियोस वहां पर आपको दिए गए हैं। किस प्रकार से आप टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, किस प्रकार से आप अपनी टैक्स स्लिप का उपयोग करते हुए अपने आयकर गणना पत्रक को भरेंगे, पुरानी नई सब प्रकार की आयकर गणना पत्रक भरने का वहां पर मैंने आपको वीडियो दिया गया है। अब यहां पर हम ये समझते हैं कि कितनी राशि तक आपको टैक्स लगना ही नहीं है। तो पुरानी जो व्यवस्था थी उसके अंदर फाइनली किसमें 2023-24 के अंदर 2023-24 में आपको 7,50,000 तक की राशि पर कोई टैक्स देनदारी नहीं थी। यहां तक की राशि पर आप बिल्कुल टैक्स फ्री थे। कहां तक? यदि आपकी इनकम 7,50,000 रुपये है तो आपका जो यहाँ पर रिबेट से का फार्मूला नहीं लग पा रहा है, उसका कारण है कि आपकी जो राशि थी ये 7,75,000, तो 75,000 मतलब 25,802 रुपये ये ज़्यादा थी, जिसके कारण से आप टैक्स के दायरे में यहाँ पर आ गए थे। और 2024-25 की यदि हम बात करें तो इसमें आपको 8,25,000 तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 8,25,000 की राशि अब आपकी टैक्स फ्री रहेगी। तो अब यहां पर आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि 75,000 रुपये का आपको प्लस यहां पर मिल गया है। कितना? प्लस 75,000 रुपये। 75,000 रुपये तक की प्लस यदि आपकी इनकम होती है पिछले सत्र से इस सत्र में, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यदि पिछले सत्र में आपकी आमदनी 7,50,000 थी और इस सत्र में वह 8,25,000 यदि हो जाती है 2024-25 में, या 8,25,000 तक अब आप पहुंचते हैं, तो आपको कोई टैक्स इस वर्ष में देना नहीं होगा। मैं समय समय पर आपको किस प्रकार से
टैक्स को फिल करना है, किस प्रकार से टैक्स का कैलकुलेशन करना है, आयकर गणना पत्रक कैसे भरना है, ये सब चीजें बताता रहता हूं। तो आई होप कि इतना विषय आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूडाइस पोर्टल से संबंधित आपके सारे पोर्टल से संबंधित एजुकेशन वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।